वापस नीचे आ रही है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। इसी लेवल के ऊपर कहीं न कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो 83,900 तक का। और यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो पहला ही टारगेट 83,500 रहेगा। उसके नीचे टारगेट आपका स्ट्रेट 83,000 का रह सकता है। 700 की पुट पे कहीं न कहीं हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप बना सकते हो। और अगर ऐसा कुछ चल जाता है तो गाइज़ आपको पता है ₹100 से ₹80 की मैक्सिमम टारगेट 500 या फिर मे बी 600 तक जा सकता है। अगर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस कल हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल जो है गाइस सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो इस वीडियो में हीरो जीरो के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। एंड गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी आज आपको बताया था एग्जैक्टली वही हुआ है। आज की एस्ट्रोलॉजी भी हमारी जिगजैग और स्लाइटली बियरिश थी। एग्जैक्टली आप देख सकते हो कहाँ मार्केट ओपन हुई है और कहाँ मार्केट क्लोज हुई है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में गाइस अगर आप बात करोगे तो इस महीने पूरा महीना खत्म हो चुका है। एक-एक दिन की आप एक एस्ट्रोलॉजी देख सकते हो, जो हमने 1 दिन पहले ही, मतलब महीना स्टार्ट होने से पहले ही बना देते हैं। और अभी भी आप देख सकते हो गाइस, आगे एक शीट 7 और शीट 9 है। इसमें जुलाई मंथ और पूरे अगस्त मंथ में क्या होने वाला है वो मैं ऑलरेडी बना के बैठ चुका हूँ। आप देख सकते हो गाइस 21 दिन मार्केट खुली थी, 17 दिन करेक्ट हुई है और आप देख सकते हो 4 दिन मार्केट में रॉन्ग हुए हैं। पिछले 2 दिन से व्यू जो था वो बेयरिश था एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन मार्केट ऊपर चढ़ रही थी। और आज आप देख सकते हो जिगजैग और स्लाइटली बेयरिश थी। एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ है। और अब कल क्या होना है वो जुलाई मंथ की एस्ट्रोलॉजी में है, उसके बारे में हम कल ही देखेंगे। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है कल क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। गाइस यहाँ पे ना हमारे, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको आज ओपनिंग में ही बड़े सारे स्टॉक्स दिए थे। बीईएल आप देख सकते हो 420 तक का ही लगा है, 413-14 से। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो अपोलो टायर में गैप अप हो गया था, पर बियरिश व्यू था। आप देख सकते हो डे लो के आसपास ही कहीं चल रहा था एंड में। ग्रैनुअल्स का अभी आप ट्रेंड लाइन के पास ही है, कहीं ना कहीं बाइंग सिनेरियो बन सकता है। जेबी पावर एक आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो गाइज। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी जो है ना गाइज, आज ये मान के चल लो कि जो हम बोल रहे थे एग्जैक्टली निफ्टी में वही हो रहा था। सुबह ही आपको एक रेंज बना के दे दी थी, उसमें आपको पता था कि एक ऊपर एरो से नीचे आ रही है, नीचे से वापस ऊपर आ रही है। अगर आप जाके देखोगे गाइस, सबसे पहले ये दिया कितने बजे, आप टाइम चेक कर लो, 9:12 खुलने से पहले। और एग्जैक्टली मार्केट ने इस रेंज के अंदर यही चीज करी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके जाऊंगा तो मॉर्निंग में मार्केट उसी जोन से, जो कल का हाई था उसी के वहां पे खुली, वापस नीचे आई, 25,600 के नीचे से ही वापस ऊपर गई और फिर पूरे दिन मार्केट में लोअर लो की फॉर्मेशन चली है। ठीक है, तो मतलब आज मॉर्निंग में अगर हम प्रीमियम चैनल की बात करें तो हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन पकड़ा था और यहाँ तक हम उसको होल्ड कर रहे थे और टारगेट हमारा डे हाई का था, लेकिन वो नहीं हुआ, वापस नीचे आया। तो हमने सिर्फ 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस वहां लिया। उसके बाद जो हमने पुट ऑप्शन गाइस पकड़ा था, पता है कहां पे पकड़ा था? बिल्कुल ये जब ब्रेक हो रहा था यहाँ कहीं पे हमने उसका पुट ऑप्शन पकड़ा था। 25,600 की पुट 120 रुपए से कहाँ गई है गाइस? 205। और हमारा फाइनल टारगेट 200। जो प्रीमियम चैनल पे है उनको पता है कौन सा ट्रेड है, जो फ्री चैनल पे है उनको ही पता। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो गाइस ज्वाइन हो सकते हो। एक एक मिनट हर कैंडल की साइकोलॉजी मैंने आपको यहाँ पे बताई है गाइज। अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत, अगर आज हम टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे ना गाइज, ये ना आप लोगों को सिखाने की बहुत नीड है। आपको यहाँ पे मैं क्यों रिटेलर की साइकोलॉजी और क्यों मैं आपको ऑपरेटर की साइकोलॉजी दिखाता हूँ। आप गाइज यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा 1141 पे मैंने आपको बताया है कि मार्केट अभी 25,560 चल रही है। टाइम देख लो 11:40 ठीक है। यहाँ पे रिटेलर क्या सोचेंगे कि 25,560 चल रही है, चलो बाय कर लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेंगे 25,500 के नीचे। और 25,500 एक राउंड लेवल है। गाइस आप में से बहुत लोग होंगे जिनका ये व्यू रहा होगा, ठीक है। और किसी ने भी जो नेक्स्ट लाइन है वो नहीं सोची होगी 11:40 से पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद तो मैंने आपको ये बता ही दिया। और ऑपरेटर क्या सोचेगा कि रिटेलर जो सोच रहा है उसको वो करने दो, थोड़ी बहुत ऊपर की स्पाइक दे दो ताकि वो प्रॉफिट में आ जाए और उनको कॉन्फिडेंस आ जाए। और जो भी वो ट्रेड नहीं कर पा रहा हो तो वो बाइंग साइड में अपना सिनेरियो बना ले कि लेट रिटेलर्स बाय हेयर एंड लेट देम प्लेस देयर स्टॉप लॉस बिलो 25,500। अब गाइस ये देख लो 11:40, 11:40 पे अगर आप देखोगे ना, हम यहाँ पे जब चलेंगे आज अपनी निफ्टी में, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे अच्छी कैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। 11:40 का है ये रहा 11:40। ठीक है, मार्केट कहाँ चल रही है? 25,560 के आसपास। नीचे कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल है? 25,500 का। पूरी दुनिया यहाँ पे देखो बाउंस आ रहा है, वापस बाउंस आ रहा है, वापस बाउंस आ रहा है, एक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है इस लेवल पे। तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि यार देखो डबल बॉटम बन गया है,
25,500 का राउंड लेवल है, चलो इसके आसपास से बाय कर लेते हैं, या तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेते हैं या फिर इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अभी थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगी तो वापस ऊपर आ जाएगी। ये साइकोलॉजी से ना बहुत रिटेलर्स करते हैं, और इन साइकोलॉजी से गाइस हमने भी कर रखा है। जब हम बिल्कुल बिगनर्स थे तब भी हम भी ये सोचते थे, इसलिए समझ आता है, अपने लॉसेस ले लेके समझ आता है कि क्या चीज़ मार्केट में नहीं चल रही है और कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तभी आप लोगों को आज मैं बता पा रहा हूँ कि ये जो एक ट्रेंड आया था, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, और यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो, मैंने आपको टेलीग्राम पे लिखा भी था कि ऊपर मत जाना, बाइंग साइड पे मत जाना। नीचे गाइस अगर आप देखोगे 11:40 पे लिखा था, उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे 12:32 पे वही हुआ है, आपको ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ और वापस सारी नीचे आ गई। उसके बाद गाइस अगर आप मार्केट देखोगे, यहाँ आने के बाद सिर्फ और सिर्फ नीचे गई है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ बाइंग कर रहा होगा वो राउंड लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा होगा, इसीलिए ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट होगा, तब क्या होगा, पूरी दुनिया रिटेलर जो 95% लोग लॉस करते हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बाय करेंगे, और जो 5% लोग प्रॉफिट करते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। इसलिए वो वेट करेंगे अपने लेवल पे आने का। एग्जैक्ट बाय 25,600 का आपका स्टॉप लॉस था, एंट्री लेवल था, रेसिस्टेंस थी। एग्जैक्टली वहां से आप देख सकते हो मार्केट 110 पॉइंट के आसपास गिरी है, 125 पॉइंट के आसपास। तो ये गाइस ये पूरी मूव हमने कैच करी थी दूसरी एंट्री में 124 से 205। पहली एंट्री 120 पे हुई थी हमारी 25,600 की। इसी टाइम पे हमने गाइस अपना सेंसेक्स की 83,600 की पुट भी दे रखी थी 180 पे। 180 से गई है वो 320, फर्स्ट टारगेट 300 का था, हो गया है। और इंट्राडे प्लस पोजिशनल है, फर्स्ट टारगेट हो चुका है, हो सकता है बाकी सारे टारगेट कल आपको देखने को मिल जाए। और गाइस अगर आप देखोगे, अभी ना आपको मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे ही आगे का व्यू ऑलरेडी दे रखा है। एंड में गाइस अगर आप चलोगे तो एंड में आपको गाइस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इधर गाइस अगर आप देखोगे तो मैंने ना 2:15 आप लोगों को क्या बोला था, मार्केट देखो कहाँ खड़ी है, 25,490 के आसपास। जब मार्केट 25,490 थी तो मैंने आपको क्या बोला था कि निफ्टी 25,500 के नीचे सस्टेन कर रही है। रिटेलर यहाँ पे सोचेंगे कि चलो सेल करते हैं मार्केट को, और स्टॉप लॉस लगाते हैं या तो 25,500 के ऊपर या 25,550 के ऊपर, या फिर लास्ट स्विंग जो है 25,600 उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या करेगा इंट्राडे में, अभी 1 घंटा है मार्केट का, रिटेलर ऑपरेटर जो है वो आपको थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिखाएगा ताकि आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाओ, और जैसे रिटेलर शॉर्ट करेगा अपने स्टॉप लॉस लगाएगा और स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट ऊपर चली जाएगी, देन ऑपरेटर कैन ट्रैप रिटेलर्स। और आपको एंड में क्या लिखा है, इफ वी गेट अ पुल बैक फ्रॉम हेयर और अ शॉर्ट कवरिंग मूव दैट विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारो। इसका मतलब कल का व्यू यहाँ से गिरावट का ही है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बोला था गाइस, अगर वो 75% बिल्कुल ठीक हो गया है तो हो सकता है आखिरी की 25% में गिरावट लिखी हो और वही हो जाए। आप देख सकते हो 490 यहाँ थी, उसके बाद मार्केट आपको थोड़ा बहुत और बेरिश दिखाई है ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस में आ जाओ और नीचे शॉर्ट करो, क्योंकि 25,500 टूट चुका है। लेकिन इतनी जल्दी मार्केट नहीं गिरती है, वापस ऊपर गई है। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा उन लोगों ने जब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे उसको ट्रिगर करा, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे उन लोगों को एंड में ट्रैप करके चली गई। अगर गाइस आप इधर कहीं ट्रैप हुए हो और आप इधर ट्रैप हुए हो और आप वीडियो पहली बार देख रहे हो या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, तो गाइस अभी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते थे टाइम से पहले, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी गाइस अगर आप देखोगे ना तो अभी आने वाले कुछ दिनों में आप हिलने वाले हो, मार्केट आपको कैसे नचाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बच के चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहले गाइस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ खड़ी है, मार्केट में 13 जून के बाद बहुत बढ़िया रैली आई है, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, 13 जून को छोड़ दो, लास्ट कुछ दिन देखोगे 24-25 कौन सा है ये, 26 जून, 25 जून, 25 जून के बाद से आज खड़ी है 30 जून। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन हुए हैं मार्केट को, और 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ अप मूव थी, और आज एक पहला दिन हुआ है करेक्शन का। हो सकता है ये करेक्शन और नीचे जाए। मैंने आपको क्या बोला था वीकेंड वाली वीडियो में कि अगर 25,600 ब्रेक होता है, नीचे टारगेट 25,500 है, फिर 25,400 है, फिर 25,300 है, मैक्सिमम ये ट्रेंड लाइन टच हो सकती है। अब ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए दो तरीके हैं, या तो कल गिर के बिल्कुल ट्रेंड लाइन टच हो और वापस आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2-4 दिन यही खड़ी रह जाए और ट्रेंड लाइन ऊपर आ जाए और यहाँ टच करके वापस ऊपर चली जाए, या ब्रेक डाउन करके वापस नीचे आ जाए। ये दो चीजें हो सकती है, या तो कल का दिन पूरा साइडवेज है या तो कल का दिन पूरा बियरिश है। अप मूव का सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक 25,700 ब्रेक नहीं होगा तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचना। बाकी इंट्राडे में 10-20 पॉइंट कमाने हो बाय साइड पे तो बना लेना, वरना सेल साइड का ही व्यू है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे वापस गाइज। इंट्राडे में मार्केट ने लोअर लो की फॉर्मेशन लगाई है, एस्ट्रोलॉजी में तो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ है। बात करते हैं अब आगे क्या करना है गाइज। देखो राउंड लेवल 25,500 का है, ठीक है। पूरी दुनिया को पता है, 95 रिटेलर्स को पता है कि कल अगर 25,500 ब्रेक होगा तो नीचे 25,400 आ जाएगा या 25,300 आ जाएगा, ठीक है। हमें भी यही पता है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है गाइज। एक कंडीशन है, अगर कल मार्केट में गैप अप लग गया, अगर कल मार्केट में गैप अप लग गया तो जो आज सेल करके बैठा है कल के लिए, उसके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो वो पैनिक हो जाएगा। पैनिक में मार्केट थोड़ी बहुत और ऊपर चली जाएगी और उनको एग्जिट दिला के एक शार्प फॉल आ सकती है 25,350। तो कल कोशिश करेंगे, अगर ऐसा सिनेरियो होता है, गैप अप लगता है, तो व्यू खुलते ही मार्केट का बियरिश है। 5 साल मिनट अगर मार्केट ऊपर जाएगी और वहां कहीं से कोई सा भी फेक ब्रेकआउट मिल गया, हम उसको ट्रेड करेंगे। और यहां से गाइस 25,600 से, मतलब एक मूव याद रखना, 25,600 से 25,350 मार्केट आ सकती है। ऑलमोस्ट ये 250 पॉइंट तक की गिरावट होगी और सिंगल साइड करेक्शन हो सकती है, यहाँ से एक शार्प गिरावट। इसके पीछे का लॉजिक, जो गाइस यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अवेलेबल है, तो उसके लिए मार्केट एक बार ऊपर जा सकती है, उनका स्टॉप लॉस हंट कर सकती है और वापस नीचे आ सकती है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, नीचे क्यों आ सकती है, क्वेश्चन मार्क, नीचे क्यों आ सकती है। अगर इसको ऊपर जाना है तो वीक हैंड्स को, कौन से हैंड्स को गाइस, वीक हैंड्स को बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगी, नीचे जो बाय करके बैठे हैं, जो यहां से बाय करके बैठा है, यहां से बाय करके बैठा है, यहां से बाय करके बैठा है, उन लोगों के स्टॉप लॉस कहां लगे होंगे, इधर नीचे लेवल पे लगे होंगे। तो उसको भी ट्रिगर करना होगा, या तो कल फ्लैट खुले और खुलते इनको ट्रिगर करके वापस ऊपर आ जाए, एक सीन। दूसरा चीज, अगर गैप अप लगता है तो पहले इन लोगों को बाहर निकाले और फिर नीचे इन लोगों को बाहर निकाले। तो गाइज एक बंदे की जेब से पैसा निकलता है तभी दूसरे की जेब से पैसा आता है। मतलब पहले यहाँ पे सेलर्स की जेब से पैसा निकाला जाएगा इनके स्टॉप लॉस हिट करके, और फिर बायर्स की जेब में थोड़ा बहुत पैसा दिया जाएगा कि चलो बाय कर लो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लो, और फिर उनकी बायर्स की जेब से पैसा निकाल के सेलर्स की जेब में डाला जाएगा। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है, गैप डाउन खुलती है तो पहले ही नीचे जा सकती है, सेलर्स को पैसा दे देंगे, बाद में बायर्स को पैसा देंगे सेलर्स की जेब से निकाल के। यही चलता है, जीरो सम गेम है, एक की जेब से पैसा निकलेगा तो दूसरी की जेब से आएगा। जितनी जल्दी ये चीज समझ जाओगे उतनी जल्दी मार्केट को समझ जाओगे। दूसरी चीज गाइस, एक बेस्ट ट्रेड सिनेरियो यही है कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, मार्केट में लोग बाइंग के सिनेरियो में आएंगे कि चलो बाय करते हैं, बाय करते हैं, उसी लेवल पे हम एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर रेसिस्टेंस ली है, यहाँ पर रेसिस्टेंस ली है, तो हो सकता है कल भी 25,600 से लेके 25,580, मतलब इसको थोड़ा 40 पॉइंट्स का कर लेते हैं, 25,580 से लेके 25,620, 620 इस 40 पॉइंट के रेंज में अगर कल मार्केट आ जाती है पहले 15-20 मिनट में, तो यहां से एक बार अगर नेगेटिव सिनेरियो बनता है या थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट आता है तो आप गाइस शॉर्ट करके चल सकते हो। पहला टारगेट होगा 25,500 का, 25,400 का, 25,350 का, और हो सकता है एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल जाएगी डाउन साइड में, और ये सिनेरियो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। एक ट्रेड ही हो गया। दूसरा ट्रेड, अगर गाइस बाय के बारे में बात करूं, तो बाय जब तक 25,700 ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बढ़िया बाइंग का सिनेरियो नहीं बनेगा। कोशिश करो बाय को अवॉइड ही करो, ऊपर से शॉर्ट करो, और ऊपर जा रही हो मार्केट को तो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। नीचे अगर गाइस मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत नीचे आती है और फिर एक बार 25,500 के ऊपर आ जाती है, तो हम एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग मूव इन लोगों का स्टॉप लॉस उठाने के लिए क्विकली स्कैल्प करके वापस आ जाना। टारगेट 25,550 एंड 25,600 मैक्सिमम, इसके अलावा नहीं सोचना, इसके आगे नहीं सोचना। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज सेंसेक्स पे। सेंसेक्स का भी बहुत अच्छा सिनेरियो है, सेम व्यू है, सेम व्यू में आपको कल क्या करके चलना चाहिए, 83,500 का है आपका कहीं ना कहीं राउंड लेवल, ठीक है। तो ये लो मार्क कर लेते हैं, आज का डे लो जो लगा है। तो दुनिया के लिए क्या होगा कि डे लो अगर ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है, बढ़िया चीज है। दूसरी चीज, ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो 83,700 से लेके 83,800, इसके ऊपर ना सबको ये लग रहा होगा कि 83,500 एक सपोर्ट है। चलो मार्केट ने ये डिप ली और यहाँ से हो सकता है वापस ऊपर जा रही है कि मार्केट की करेक्शन हो चुका है, चलो बाय करते हैं। इस व्यू पे अगर रिटेलर आएगा तो हम यहाँ पे एक बार सेल के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो हमको लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट शार्पली रिकवर करती है तो हमारे गाइस 200 से लेके 300% आरओआई का ट्रेड कहीं नहीं गया।
लेकिन रिस्क कितना लेना है वो आपके हाथ में है। पूरी कैपिटल का लेना है तो पूरी कैपिटल का लो। अब आपको देखना है 1 दिन में अपनी कैपिटल खत्म करनी है तो आप 1 दिन में करो, 100 दिन में करनी है तो 100 दिन में करो, ठीक है? रिस्क कितना लेना है वो आपको पता है। ₹100 की चीज़ पे कितना स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको पता है। मैं यहाँ पे आपको लेवल्स दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दूँगा। अगर 83,700, दूसरा 83,800, ठीक है? इस लेवल के बीच से अगर मार्केट वापस नीचे आ रही है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। इसी लेवल के ऊपर कहीं न कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो 83,900 तक का। और यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो पहला ही टारगेट 83,500 रहेगा। उसके नीचे टारगेट आपका स्ट्रेट 83,000 का रह सकता है। बीच में चाहे तो 83,200 का रख सकते हो, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे 83,700 से 800 के बीच में बेस्ट रेट रहेगा 83,600 की पुट या फिर 83,700 की पुट पे कहीं न कहीं हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप बना सकते हो। और अगर ऐसा कुछ चल जाता है तो गाइज़ आपको पता है ₹100 से ₹80 की मैक्सिमम टारगेट 500 या फिर मे बी 600 तक जा सकता है अगर 83,000 सस्टेन करता है तो। ठीक है? तो गाइज़ सेंसेक्स का यही ट्रेड है। इसके अलावा कुछ भी होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? थोड़ा-सा ज़ूम बैक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट एक चैनल पे है, ठीक है? ये चैनल को चला रही है, ऊपर टच करती है, वहाँ से नीचे गिर जाती है, नीचे टच करती है, वहाँ से ऊपर आ जाती है। तो आप खुद बताओ क्या आप यहाँ पे बाय करना चाहोगे या फिर आप मार्केट में यहाँ सेल के बारे में सोचना चाहोगे? अगर बाय करोगे तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, अगर सेल करोगे तो नीचे टारगेट इतना बड़ा है और स्टॉप लॉस इतना छोटा है। तो आप खुद बताओ कि छोटे स्टॉप लॉस से बिग टारगेट लेना चाहोगे या बिग टारगेट के लिए एक बड़ा ही स्टॉप लॉस लगा दोगे? मतलब स्मॉल टारगेट के लिए, क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे रहेगा क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ आके वापस ऊपर चली जाए और आपका टारगेट यहाँ पे कितना रहेगा मैक्सिमम 58,000। अब उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे आपको समझ आएगा। गाइस देखो क्या हो गया है, ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आ गई है। चाहे तो एक बार यहाँ से बैंक निफ्टी अप मूव दिखा सकती है। कल ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी हाई में चल रही हो और निफ्टी डे लो के आसपास चल रही हो। आज भी मॉर्निंग में यही चल रहा था, उल्टा चल रहा था। बैंक निफ्टी लो में थी, निफ्टी हाई में थी, उसके बाद कहीं न कहीं दोनों ने एक साथ कैच कर लिया था। अभी गाइस यहाँ पे देखोगे आज का हाई 57,615, इसको राउंड ऑफ करो 57,650 पे। ये लेवल अगर ब्रेक होता है स्ट्रेट टारगेट आपका 58,000 का रहेगा इंट्राडे का, इससे पहले कोई टारगेट नहीं रहेगा। तो जब भी ये ब्रेक हो रहा होगा तब बाय के बारे में सोचना और स्टॉप लॉस लगा सकते हो 57,400 के आसपास। 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट का टारगेट रहेगा। दूसरी चीज, अगर पहले ऊपर आती है उसके बाद यही वाला लो ब्रेक करती है 57,200, 57,200 के नीचे गाइस चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। इस लेवल के नीचे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी तो 57,200 के नीचे अगर शॉर्ट करते हो टारगेट होगा 57,000। ठीक है, 57,000 हो गया। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो कहीं ना कहीं 56,800 तक का रह सकता है। और आने वाले दिनों में अगर ये वाली गिरावट थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है तो मैक्सिमम टारगेट गाइस कहाँ जाएगा? नीचे ट्रेंड लाइन पे जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो आपको ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं 56,000 के आसपास। तो अगर ऊपर टच करा है इसके बाद नीचे टच बनता है तो वो कैसे आएगी मेरे को नहीं पता, लेकिन नीचे के टारगेट में 56,000 बनता है, ऊपर के टारगेट में 58,000 बनता है। इसीलिए आपको थोड़ा बहुत समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा तो आपको कल सारी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएगी लाइव मार्केट में। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।